Now, in this electricity, then the next one topic is your electric potential and potential difference. इसमें भी ऑलरेडी आपका ना वन क्वेश्चन कि प्लीज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या प्लीज डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका ना दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपके 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आपके आराम से बन सकते हैं. और इफ यू आर राइटिंग ए फॉर्मूला तो फॉर्मूले पे आपका एमसीक्यू भी आपका ना तैयार कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज आपका ना देखो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन हिंदी इट इज नोन एज यूर अपना विद्युत विभव, शायद विद्युत विभव. सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड. इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क भी आप लिख सकते हैं. नाउ दिस द required to move a positive charge from infinity to the given point in an electric field. This is a very small now definition of this electric potential. Electric potential is defined as the amount of work. काम का कितना अमाउंट की जरूरत है किसी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पे लाने पर. यानी कि इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको चाहिए उस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी इस पॉइंट में लाने के लिए जो आपका वर्क आप करेंगे उसको आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप डिफाइन करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट सर? अब इफ W, ये कैपिटल W है सर, इज द वर्क डन. अगर ये आपका कैपिटल W आपका वर्क डन है, आपका ना देखो इज मूविंग, और ये W आपका मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को आपका नाम Q. पॉजिटिव चार्ज आपका Q है ना. फ्रॉम कहां से ला रहा है? इंफिनिटी से आपका ना देखो टू उस गिवन पॉइंट पे ना. देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ये कैपिटल V होता है ऑफ दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? उसको लेकर के आएंगे. तो इसका मतलब सिंपली आपका क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन. ये देखो वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द इंफिनिटी टू द दैट गिवन आपको पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब this is the charge of the potential. So this is V is equal to W upon Q. थीटा हमारी आदत होगी आप ऐसे लिखेंगे सर, Q लिखेंगे अपना, या आपने स्मॉल Q लिखा हुआ है आप स्मॉल Q बना दीजिएगा, क्योंकि आपने क्या किया चार्ज Q स्मॉल Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन. तो ये अपना देखो जैसे तो V is equal to W upon Q. So now the SI unit of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका क्या हो गया देखो. अब W का मतलब वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? जूल. इज इट क्लियर? एंड बाय चार्ज आपका क्या था? कूलम. तो जूल पर कूलम हो गया आपका ना देखो. और इसी जूल पर कूलम को आप क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं. दिस जूल पर कूलम इज नोन एज योर वोल्ट. तो ये आपका इसको COU आपका L आपका दिस इज और OMB दिस कूलम. जूल पर कूलम इज नोन एज योर वोल्ट आपका हो गया. ठीक है ना, ये वोल्ट हो गया. इसको वोल्ट को आप किससे असाइन करते हैं? कैपिटल V से. ठीक है ना. और इट इज
नेम्ड आफ्टर, ये कौन था आपका? इटालियन, इट वॉज ए इटालियन फिजिसिस्ट, दिस इज अ फिजिसिस्ट, आपका नाम, इसका नाम क्या था? वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा था इसका नाम। तो दिस इज द ए एल, नाउ द ए एल ई एस एस ए एन डी आर ओ, एंड दिस इज द वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा। ये आपका 1745 में आपका बॉर्न हुए थे, एंड ही वाज डाइड, आपका नाम देखो, तो यहाँ पे 55 और आपका 27, इतना ईयर्स आपका जिए थे तो ना। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी पूछता है तो आपका नाम दिस इज द, ये हो गया सर। अब आपका देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपका हो गया व्हाई, आपका नाम दिस इज नोन एज अ वोल्ट, आपका नाम हु हैड गिवन दिस नेम, आपका नाम। तो ये सारी चीजें आपका नाम व्हाई, आपका स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है इसका आपका, लेकिन आपका नाम स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर सर? तो ये थी, दिस वाज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ प्लीज देन वी विल टॉक अबाउट द अनदर थिंग।